अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंडरग्राउंड न्यूज के साथ मैं हूं मिसबा लतीफ। अब रुख करते हैं अहम खबर की तरफ। यौम अमन के आलमी दिन पर मुस्लिम लीग नून बरतानिया कश्मीर के सीनियर रहनुमा कारोबारी शख्सियत राजा मकसूद हुसैन काकड़वी राजा सगीर ने पाकिस्तान से आए साबिक तहसील नाज़म मियां नवाज शरीफ के दस्तरात खान, सजाद खान और जम्मू कश्मीर तहरीक के खुद अरादित के चेयरमैन राजा नजाबत हुसैन को मजलूम कश्मीरियों की आवाज उठाने पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सतारा पाकिस्तान मिलने पर कैफे ईस्ट में इशारा दिया। कौंसल जनरल तारक वजीर ने खुसूसी शिरकत की। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ चौधरी। यौम अमन के आलमी दिन पर मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर बरतानिया के सीनियर रहनुमा राजा मकसूद हुसैन काकड़वी राजा सगीर हुसैन ने पाकिस्तान से आए साबिक तहसील नाज़म मियां नवाज शरीफ के दस्तरात खान, सजाद खान और जम्मू कश्मीर तहरीक के खुद अरादित के चेयरमैन राजा नजाबत हुसैन को मजलूम कश्मीरियों की आवाज उठाने पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सतारा पाकिस्तान मिलने पर कैफे ईस्ट में इशारा दिया। अवामी कौंसल जनरल तारक वजीर, चौधरी बशीर अहमद रटवी, ओल्डम कौंसलर अकील सलामत, कौंसलर मोहम्मद इलियास, साबिक मेयर कौंसलर शोएब अख्तर, सियासी और समाजी शख्सियात राजा बशीर काकड़वी, चौधरी खुर्शीद अहमद, चौधरी मोहम्मद जुल्फकार, फरजाना अफजल, कौंसलर नाइला शरीफ, कामरान गुफार, चौधरी इकबाल, राजा तारक, मौलाना शाहीन शफीक उर रहमान, निगत आयशा, फाखरा नुसरत, हाजी बशीर जुमायती और कम्युनिटी की दीगर सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। तिलावत कुरान पाक का शर्फ मौलाना शाहीन शफीक को हासिल हुआ। इस मौका पर खान सजाद खान का कहना था कि हमारा दिल खून के आंसू रोता है। हम चाहते हैं दुनिया में अमन हो, लेकिन मकबूजा कश्मीर में हमारी माओ बहनों पर जुल्म और सितम हो रहा है जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनका कहना था कि इस मौका पर अक़वाम मुत्तहिदा और मगरबी ममालिक से मुतालबा करता हूँ इस मसले पर आवाज उठाएं और कश्मीरियों को उनका पैदाइशी हक खुद अरादियत दिलवाएं। राजा नजाबत हुसैन ने कहा कि यौम अमन के मौका पर हमारा पैगाम है मकबूजा कश्मीर पर होने वाले जुल्मों से तो बंद हो। उनका कहना था कि दुनिया भर में बसने वाली कश्मीरी कम्युनिटी हमेशा की तरह मोदी की फस्ताई हुकूमत के खिलाफ बाहर निकले और मजलूम कश्मीरियों बारे आवाज उठाएं और कश्मीरियों को हक खुद अरादियत मिलने तक जदोजहद जारी रखें। तहरीक हक खुद अरादियत इंटरनेशनल की तरफ से जहाँ मकसूद साहब का शुक्रगुजार हूँ, वहाँ अपने तमाम कश्मीरी बहनों और भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 24 सितंबर को बाहर निकलें और नरेंद्र मोदी के खिलाफ भरपूर मुजाहरा करके एक बार फिर साबित कर दें कि रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम जहाँ भी है, जिस मुल्क में भी है, अपने मजलूम भाइयों के साथ हैं और नरेंद्र मोदी की फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ भरपूर जदोजहद जारी रखेंगे। लेकिन कश्मीर में आज हमारी माओ बहनों और बच्चों के साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता और मैं इस मौका पर खुसूसी तौर पर तमाम मगरबी ममालिक पे अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त करता हूँ कि तमाम ममालिक इस इशू को लेके उठाएं और कश्मीरियों को हक खुदादियत के मौका पर उनको उनका हक दिलवाएं। कौंसल जनरल तारक वजीर का कहना था कि राजा नजाबत हुसैन की कश्मीर बारे काविशों से पूरी दुनिया आगाह है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की बरतानिया में बसने वाली पाकिस्तानी व कश्मीरी कम्युनिटी जितनी आसानियां पैदा कर सकती है अपना किरदार अदा करे। डिप्टी लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर कौंसलर यास्मीन डार का कहना था कि अमन के आलमी दिन पर हमें मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन के अवाम पर होने वाले जुल्म सितम पर आवाज उठानी चाहिए। मेजबान राजा मकसूद हुसैन काकड़वी का कहना था कि राजा नजाबत हुसैन के पिछले 50 बरस से मकबूजा कश्मीर की आजादी के लिए काफियां काबिल सताइश हैं। सतारा पाकिस्तान का एजाज मिलने पर हमारे सर फख्र से बुलंद हैं। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर में आजादी का सूरज तलू होगा। कौंसलर नाइला शरीफ, फरजाना अफजल और दीगर ने भी कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म सितम पर मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से इस पर आवाज उठाने और कश्मीरियों को हक खुद अरादियत देने का मुतालबा किया। नजाबत साहब और कश्मीर कॉज के बारे में जो उनकी काविशें हैं उनके बारे में सारी दुनिया जानती है, तो उनको सितारा पाकिस्तान भी मिला है कि हमने उनको मुबारकबाद भी दी। हम ये कहना चाहते हैं अपने लोगों को कि ये मौके हमारे लिए अहम हैं इकट्ठे होने के लिए। और आज का जो दूसरा मैसेज था वो ये था कि जो पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारी हुई है, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए हम मिल के काविश करें। We celebrate Peace Day and especially and remember the people that are going through human rights violations and atrocities. So people of Jammu and Kashmir, Palestine and other places in the world. राजा नजाबत साहब पिछले 50 साल से कश्मीर की आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। आज उन्हें सतारा पाकिस्तान मिला है तो मैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमन का दिन मनाया जाता है और इसी अमन को हम चाहते हैं कि कश्मीरी लोगों की जिंदगी में भी अमन आए। समझता हूँ कि दुनिया में जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है इसकी मिसाल कहीं पे भी नहीं मिलती और जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उसके मुताबिक कश्मीर के मसले का हल किया जाए।
आज उनको सितारा पाकिस्तान जो अवार्ड मिला है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, उनके एजाज़ में जो है ये तकरीब मुनक़्क़द की गई है। और हमारी काउंसलर यास्मीन डार और हमारे पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा सज्जाद खान साहब तशरीफ़ लाए हैं। उन सब के एजाज़ में ये सारी गेट टुगेदर मुनक़्क़द हुई है। निजामत के फराइज फरजाना अफजल ने नहायत अहसन तरीके से अंजाम दिए। बरतानिया में बसने वाली पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने अमन के आलमी दिन पर अक़वामी मुत्तहिदा और आलमी बरादरी को बावर करवाया कि दुनिया में अमन तभी मुमकिन है जब जात पात रंगो नस्ल और मजहब से बालातर होकर उसका हल किया जाए। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।